तो हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश कुमार सिंह क्वालिटी केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज लेक्चर 11 जिसमें टॉपिक है फिनॉल के भौतिक गुण। फ्रेंड्स, लेक्चर 11 है जिसमें टॉपिक है फिनॉल के भौतिक गुण। तो फ्रेंड्स, फिनॉल के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं, जिसमें से नंबर 1 है हमारा फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था तथा गंध। फ्रेंड्स, यानी कि भौतिक अवस्था ले लेंगे तथा गंध। तो देखिए फ्रेंड्स, अधिकांश फिनॉल रंगहीन द्रव ठोस होते हैं, यानी कि जो शुद्ध फिनॉल होते हैं, शुद्ध फिनॉल जो प्योर फिनॉल होते हैं वह रंगहीन कलरलेस द्रव या ठोस होते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है, ठोस होते हैं। लेकिन वह फिनॉल वायुमंडलीय ऑक्सीकरण द्वारा ऑक्सीकृत होकर लाल भूरे रंग के हो जाते हैं। फ्रेंड्स, कह सकते हैं शुद्ध फिनॉल रंगहीन द्रव या ठोस होते हैं, लेकिन वह वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर वह वायु के साथ ऑक्सीकृत होकर लाल भूरे रंग के हो जाते हैं। फ्रेंड्स, और फिनॉल में एक विशेष प्रकार की लाक्षणिक गंध पाई जाती है, उस गंध को फिनोलीय गंध कहते हैं। फ्रेंड्स, यानी कि फिनॉल में एक विशेष प्रकार की लाक्षणिक गंध पाई जाती है, उस गंध को हम फिनोलीय गंध कहते हैं। क्या कहेंगे? शुद्ध फिनॉल कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। फ्रेंड्स, रंगहीन द्रव होते हैं, या ठोस भी हो सकता है, फिनॉल ठोस होते हैं। फ्रेंड्स, अब इनको वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर ये लाल भूरे रंग के हो जाते हैं, क्योंकि इनका वायु के साथ ऑक्सीडेशन हो जाता है। यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीकरण द्वारा ऑक्सीकृत होकर या यह वायु के साथ रिएक्शंस करके या ऑक्सीकृत हो जाते हैं और लाल भूरा कलर प्रदान कर देते हैं। फ्रेंड, तो इसका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन जो प्योर फिनॉल होगा वो कलरलेस ही होगा, रंगहीन होगा। फ्रेंड, ठीक है, जो शुद्ध फिनॉल होता है वह रंगहीन होता है द्रव, ठीक है, या फिर कुछ ठोस हो सकता है, ठीक है, और इनमें एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है, उस गंध को हम फिनोलीय गंध कहते हैं। फ्रेंड्स, उस गंध को हम फिनोलीय गंध कहते हैं। फ्रेंड्स, अब आएगा विलेयता। देखिए, इसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। तो फ्रेंड, विलेयता में देखते हैं अधिकांश फिनॉल या फिनॉल जल में अल्प विलेय होते हैं, ठीक है, अल्प विलेय होते हैं, कम विलेय होते हैं फिनॉल, ठीक है। कह सकते हैं फिनॉल जल में अल्प विलेय होते हैं। कैसे होते हैं? अल्प विलेय। कह सकते हैं फिनॉल जल में अल्प विलेय होते हैं। ले होते क्यों हैं? क्योंकि लेकिन अधिकांश फिनॉल प्रायोगिक रूप से या प्रैक्टिकली रूप से जल में विलेय होते हैं। फ्रेंड्स, तो अधिकांश फिनॉल होते हैं प्रायोगिक रूप से जल में विलेय होते हैं। फ्रेंड्स, कह सकते हैं फिनॉल अल्प विलेय होते हैं, कम विलेय, लेकिन प्रायोगिक रूप से जल में विलेय होते हैं। फ्रेंड्स, इनकी विलेयता क्यों होती है? इनकी विलेयता जो होती है, लेकिन ठीक है, अवलेय होते हैं, तथा इनकी विलेयता उस रिंग में जल विरागी के कारण होती है। फ्रेंड्स, यानी इनकी जो विलेयता कारण होता है वह रिंग में जल विरागी प्रवृत्ति के कारण होता है। इनकी प्रवृत्ति होती है, उस रिंग में जल विरागी होती है। फ्रेंड्स, उसके कारण हमारे फिनॉल को जल में विलेय होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? फिनॉल जल में विलेय होते हैं, छोटी सी बात है। लेकिन जबकि यह एल्कोहल या कार्बनिक विलायकों में कैसे होते हैं? विलेय होते हैं। फ्रेंड्स, कह सकते हैं फिनॉल एल्कोहल तथा कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, लेकिन अधिकांश जो फिनॉल होते हैं वह जल में अल्प विलेय होते हैं, लेकिन प्रायोगिक रूप से जल में विलेय होते हैं। इनमें जल में विलेयता कारण क्या होता है? इनका जल में विलेयता कारण होता है एक जल विरागी होता है, या जल विरागी के कारण होता है। फ्रेंड्स, ठीक है, या कह सकते हैं जल विरागी प्रकृति के कारण ही, ठीक है, या कहेंगे इसकी रिंग की बेंजीन जो रिंग होता है, रिंग की
जल विरागी प्रवृत्ति के कारण ही यह जल में विलय होते हैं फ्रेंड्स। अब देखेंगे इनका क्वथनांक। क्वथनांक तो फिनोलों का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बनों से अधिक होता है फ्रेंड्स। कह सकते हैं फिनोलों का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन तथा हेलो एल्डिहाइडों से उच्च होता है। ठीक है, क्या कह सकते हैं, फिनोलों का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन तथा हेलो एरिनो से उच्च होता है। छोटी सी बात है, हेलो एरिनो से उच्च होता है इसका क्वथनांक। उच्च ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, ऐसा फिनोल में अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है फ्रेंड, क्योंकि फिनोल में एक अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं। उन आबंध के कारण ही इनका क्वथनांक हाइड्रोकार्बन्स और हेलो एरिन से फ्रेंड्स उच्च होता है। ठीक है, क्या होता है, इन फिनोलों में एक अंतराणविक या अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, वह फिनोल में संयुग्मी अणुओं के रूप में पाया जाता है। जो आबंध होता है ना, वह या फिनोलों में या जो फिनोल होते हैं फिनोल संयुग्मी रूप में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो गया फिनोल का क्वथनांक। कह सकते हैं फिनोल का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन्स तथा हेलो एरिनों से उच्च होता है। उच्च क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ऐसा क्योंकि फिनोल में एक अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है फ्रेंड्स। यानी कि फिनोल में अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध पाए जाने के कारण यह इनका क्वथनांक हेलो एरिन, क्योंकि हेलो एरिन में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध नहीं पाया जाता फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है Vp होता है इन दोनों से हाइड्रोकार्बन तक इनसे उच्च होता है, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन है हाइड्रोकार्बन में कोई अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध नहीं पाया जाता है, नहीं हेलो एरिन में पाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, कह सकते हैं तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह हाइड्रोकार्बनों से और हेलो एरिनों से उच्च होता है फ्रेंड्स। छोटी सी बात है, समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा फिनोल के भौतिक गुण, भौतिक अवस्था हो गई। इसमें गंध, एक विशेष गंधों से फिनोलीय गंध कहते हैं। क्वेश्चन है फिनोलीय गंध किसे कहते हैं? क्या कहेंगे, फिनोल में एक विशेष प्रकार की लाक्षणिक गंध पाई जाती है, उसी गंध को हम फिनोलीय गंध कहते हैं फ्रेंड्स। इसका कलर कैसा होता है फिनोल का? जो शुद्ध फिनोल होते हैं वह रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, लेकिन वह वायु के साथ ऑक्सीकृत होकर लाल भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि हम फिनोल को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो वह वायु से रिएक्शंस करके या उसका ऑक्सीडेशन होकर वह लाल भूरे रंग के हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो कलर हो गया, रंगीन हो गई। लेकिन कुछ फिनोल ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनका विलेयता होती है, फिनोल जल में अल्प विलेय होते हैं, लेकिन प्रायोगिक रूप से फिनोल जल में विलेय होते हैं। इन फिनोलों का जल में विलेयता कारण होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का पाया जाना, या हाइड्रोजन आबंध या हाइड्रोजन अंतराणविक आबंध का पाया जाना होता है। फिनोल अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध के कारण ही जल में विलय होते हैं। अब इनका क्वथनांक है, फिनोलों का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन्स तथा हेलो एरिनों से उच्च होता है। ठीक है, उच्च होता है इसका क्वथनांक। उच्च होता क्यों है? क्योंकि इनके अंदर अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है फिनोल के, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे क्वालिटी केमिस्ट्री क्लासेस चैनल पर रेगुलर बने रहें, और आपको हमारी वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी, और हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में।